सभी दोस्तों को सलाम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका अपना सैम भाई। हमारे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लें, क्योंकि हम रोज़ खास आपके लिए तंत्र से संबंधित नए नए वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बसंत पंचमी नीलकाया सरस्वती साधना लेकर आया हूँ, वह भी निःशुल्क रूप से। जी हाँ दोस्तों, नीलकाया सरस्वती साधना अध्ययन और विद्या प्राप्ति के क्षेत्र में अत्यंत विशिष्ट स्थान रखती है। यह साधना विशेष रूप से बसंत पंचमी से आरंभ करने पर अत्यंत लाभकारी मानी जाती है, क्योंकि इस दिन माँ सरस्वती का विशेष आवाहन होता है। दोस्तों, वीडियो को कृपया करके पूरा देखें, स्किप करके ना देखें, नहीं तो आपसे महत्वपूर्ण जानकारी छूट सकती है। विद्या, बुद्धि और ज्ञान की देवी माँ सरस्वती को प्रसन्न करना शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति के लिए बहुत बड़ा साधन माना गया है। जो छात्र पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर होते हैं, मंदबुद्धि माने जाते हैं, या जिनका ध्यान पढ़ाई में कम लगता है, उनके लिए यह साधना मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत बनती है। नीलकाया सरस्वती साधना के माध्यम से छात्र अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत करते हैं। यह साधना मानसिक स्थिति, स्मरण शक्ति और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को बढ़ाती है। मंदबुद्धि और कमज़ोर छात्रों के लिए यह साधना एक दिव्य माध्यम है, जिससे उनकी एकाग्रता और सीखने की शक्ति के सुधार होता है। इस साधना का नियमित अभ्यास करने वाले छात्रों को अपने भीतर आत्मविश्वास की एक नया ऊर्जा उत्पन्न होती है। वह जटिल विषयों को सरलता से समझने और कठिन परिस्थितियों को सामना करने में सक्षम हो जाते हैं। जिन छात्रों के बड़े बड़े सपने हैं, जैसे आईपीएस, आईपीएस, एआईएस या अन्य उच्च पदों पर पहुंचने का संकल्प, उनके लिए नीलकाया सरस्वती साधना एक मजबूत नींव प्रदान करती है। यह साधना उनके भीतर संयम, अनुशासन और धैर्य का विकास करती है। बसंत पंचमी के शुभ दिन से यह साधना आरंभ की जाती है। यह साधना जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाती है। माँ सरस्वती की कृपा से छात्र मानसिक तनाव और निराशा से मुक्ति होकर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में बढ़ते हैं। उनके भीतर क्षमता, सही निर्णय लेने की शक्ति और कठिन परिश्रम करने की प्रेरणा का उदय होता है। दोस्तों, आज आगे हम आपको बताएंगे इसका विधि विधान। कृपया करके ध्यान से सुने, ठीक है, ध्यान से समझें। निःशुल्क रूप से ये साधना आपको प्रदान की जा रही है। इतनी रहस्यमय साधना हम आपको निःशुल्क रूप से सिखा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको भी चाहिए आप हमारा साथ दें और नई नई साधना आप पाएँ। नई नई साधना दोस्तों तभी पाई जा सकती है जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमारी वीडियो को शेयर करेंगे, लोगों तक लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। तो दोस्तों, हमारा भी उत्साह बढ़ता है, तो हम भी आपके लिए नए नए वीडियो लाते हैं। आओ दोस्तों, जानते हैं विधि विधान। अब आप इस मंत्र का अनुष्ठान जब चाहे साधना का पुष्प नक्षत्र शुभ तिथि मुहूर्त पर अधिक प्रभाव हेतु बसंत पंचमी से शुरू कर सकते हैं, अथवा मुहूर्त उपलब्ध न होने पर आप किसी भी शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार से मंत्र जप अनुष्ठान शुरू कर सकते हैं। मंत्र बहुत ही गोपनीय और प्रामाणिक है, शक्तिशाली है मंत्र। ये जाप के दौरान ही आपको अनुभव होने लगेंगे। इसलिए अगर एक विद्यार्थी, स्त्री, पुरुष, लड़का, लड़की, युवा, युवती सभी कर सकते हैं। माता पिता तो अपने बच्चों के नाम पर संकल्प लेकर भी यह शुरू कर सकते हैं। अनुष्ठान विधि: जिस दिन मंत्र जाप शुरू होगा उस दिन खाली पेट रहना है। जितना हो सके खाली पेट रहें।
अगर दिक्कत हो तो फलों का सेवन कर सकते हैं। सूर्यास्त के बाद खीर पकाकर ग्रहण करें। फिर नहा धोकर सफ़ेद कपड़े पहन लें। अन्य कोई भी रंग के वस्त्र ना पहने। पहले ही खुश एक इत्र लगा लें, छिड़क लें अपने कमरे में भी। अब एकांत खाली कमरे में रात्रि 10 बजे के बाद प्रवेश करें। कमरा खाली साफ सुथरा होना चाहिए। अब सफ़ेद कंबल का आसन ज़मीन पर बिछाकर सफ़ेद पूर्व मुख होकर आसन पर बैठना है। अपने सामने एक लकड़ी की चौकी स्थापित करनी है। उसके ऊपर सफ़ेद कपड़ा डालकर फिर एक थाली रख दें और थाली के ऊपर दाहिनी तरफ चौकी पर एक घी का दीपक जला दें। दीपक का अग्निमुख अपनी तरफ रखें। थाली के भीतर कुमकुम, संदूर, चंदन, हल्दी, अक्षत मिलाकर एक अष्टदल कमल बनाना है। कमल दल के माध्यम से आपको चावल की एक डेरी बना देनी है। उस पर इत्र आदि छिड़क देना है। अब नीचे दिए सरस्वती यंत्र को शुद्धता पूर्वक भोजपत्र के टुकड़े पर सरस्वती यंत्र को अष्टगंध की स्याही से बनाकर अनार की कलम से यंत्र लिखना है। यंत्र लिखते समय मूल मंत्र पढ़ते रहना है। इस प्रकार से यंत्र लिखें। फिर धूप बत्ती सुलगा लें। 5 अगरबत्ती जला दें। यंत्र को धूप बत्ती और अगरबत्ती की धुनी दिखाकर इस यंत्र को उसी चावल की डेरी पर स्थापित करें। अब यंत्र पर इत्र छिड़क दें। एक चमेली के फूलों की माला अथवा चमेली के फूल माता सरस्वती को समर्पित करें। एक पानी का लोटा, खीर का भोग, केसर युक्ति, एक पंच मेवा मिश्रित तथा एक जटा वाला नारियल जिसमें पानी भी होता है, उसको भी माता सरस्वती को अर्पित करें। अब उनके प्रति समर्पित करते हेतु अपने हाथ में अक्षत, पुष्प, चंदन, हल्दी लेकर माता नीलकाया सरस्वती का मानसिक रूप से विधिवत तरीके से यंत्र में स्थान ग्रहण करने एवं यंत्र में वास करने के उद्देश्य से उनका आवाहन करें। मंत्र निम्नलिखित है, ध्यान से सुने। ओम ऐं नीलकाये महा सरस्वती अगच्छ अगच्छ स्वाहा 7 बार बोलकर हाथ की सामग्री यंत्र पर छोड़ देनी है। अब गुरु, गणेश, इष्ट देव आदि को प्रणाम करके मानसिक स्मरण करें, आज्ञा लें और आशीर्वाद लें। फिर ओम श्रीम गंग गणेशाय नमः मंत्र की 21 बार जाप करें। गणपति से निवेदन रूप से साधना पूर्ण होने पर आशीर्वाद लें। अब हाथ में गंगा जल 1 चम्मच लेकर संकल्प करें। माता नीलकाया सरस्वती से अपना नाम, अपने पिता का नाम, कुल, गोत्र, एड्रेस, उद्देश्य सब बोलकर माता जिस क्षेत्र में प्रगति चाहते हैं उसका जिक्र करें, संकल्प करें। संकल्प के साथ साक्षी में गुरु, गणेश, इष्ट देव, अग्निदेव, वरुण देव को बना देना है। संकल्प लेकर संकल्प में अपना पूरा इच्छा बोलनी है। फिर जल को भूमि पर छोड़ देना है। अब दोस्तों, आप रुद्राक्ष की माला से सफ़ेद हकी की शुद्ध की गई माला को आप नीचे लिखित नीलकाया सरस्वती मूल मंत्र का आँख बंद करके रीढ़ की हड्डी सीधा रखते हुए देवी का मंत्र का जाप शुरू करें। माता का ध्यान मानसिक रूप से लगाकर आपको 21 माला जाप करना होगा। उसके बाद जब दोस्तों आप 21 माला जाप कर लें तो यंत्र पर 10 मिनट तक त्राटक करते हुए मंत्र पढ़ कर फूंक यंत्र की तरफ मारना है और मानसिक भाव रखना है कि यंत्र जागृत हो रहा है। माता नीलकाया सरस्वती जी इनके ऊपर प्रकट हो रहे हैं, वास हो रहा है। यंत्र को प्रणाम करें, देवी नीलकाया सरस्वती को प्रणाम करें, आशीर्वाद दें। गुरु और गणेश एवं इष्ट देव को भी प्रणाम करें। फिर हाथ में जल लेकर 21 माला का किया हुआ जाप देवी को समर्पित करें। दोस्तों, आसन पर भूमि शयन करें अथवा उसी कमरे में अलग से बिस्तर लगाकर भूमि पर शयन करें। सुबह उठकर नहा धोकर रात्रि को
आप फिर से तैयार हो जाएं। भोग जैसे खीर, मौसमी फल, जल देसी गाय को खिला देना है, जल पिला लेना है आदि। ध्यान रहे कि जल किसी दूसरे बर्तन में रखकर पिलाना है और गौ माता से आशीर्वाद लेना है। हो सके तो हरा चारा खरीद कर गाय को खिला दें अलग से। जैसा आप पहले दिन करें सेम टू सेम 21 दिन साधना करते रहें। भोग नया तैयार करना है रोज़। 21वें दिन जब जाप पूरा हो जाए, गाय के कंडे पर घी कपूर डालकर जला दें और गूगल से 108 बार सरस्वती का मूल मंत्र पढ़ कर आहुति दें और जितनी बार आहुति दें उतनी बार यंत्र को अग्नि से उठ रही धुनी दिखाते रहें। इस तरह 108 बार गूगल की आहुति देकर यंत्र पुनः 10 मिनट गूगल की धुनी देकर मूल मंत्र से 108 बार पुनः अभिमंत्रित कर दें। इसके बाद चांदी के शुद्ध खोखल तावीज़ में भर दें। साथ में गूगल की दी आहुति भस्म को भी थोड़ी सी आप तावीज़ में भर दें। ढक्कन लगाकर मोम से सील करके सफ़ेद सूत्र से आप अपनी दाहिनी भुजा पर धारण कर लें। बाकी की दोस्तों जो भस्म, फूल, इत्र आदि अवशेष को नदी में अगले दिन बहा दें। मिठाई, खीर का भोग, फल और जल को गाय माता को खिला दें। अब नृत्य जो आपको मंत्र दिया जाएगा, आप रोज़ भी उसके बाद डेली एक माला का जाप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मंत्र आपको स्क्रीन पे दे दिया जाएगा और डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और दोस्तों यंत्र भी आपको स्क्रीन पे दे दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में कुछ अच्छी, कुछ गुप्त, कुछ रहस्यमय जानकारियों के साथ। जिस व्यक्ति ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लें, क्योंकि हम रोज़ खास आपके लिए तंत्र से संबंधित नए नए वीडियो लाते रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।